तो आज का जो हमारा शेयर रहने वाला है वो है क्यूपिड लिमिटेड। क्यूपिड लिमिटेड की बात कर ले तो यहाँ पे हमें 6 मंथ्स में, 1 महीने की बात कर ले तो शेयर में हमें एक ऊपरी लेवल से गिरावट देखने को मिल रहा है और कंटिन्यूसली शेयर फिसलते हुए देखने को मिल रहा है। मतलब अच्छा खासा फिसल रहा है एवरी सिंगल डे। ठीक है, वही अगर आता भी है तो एक जंप आता है तो वही 2-3% फिर 5% लुढ़क जाता है, तो वो वाली चीज़ें हरकतें हो रही है शेयर में। एट द सेम टाइम अगर आप देखोगे तो 6 मंथ्स के टाइम फ्रेम पे हालांकि कंपनी ने 163% का रिटर्न है अभी भी। तो जिसने भी यहाँ पे निचले लेवल पे खरीद के रखा है, आई एम वेल अवेयर कि आप बहुत ही अच्छे खासे प्रॉफिट में होंगे एंड यू डोंट वांट टू लूज दैट मच प्रॉफिट इन अ सिंगल डे और एनीथिंग, बिकॉज कंपनी के रिजल्ट्स अनाउंसमेंट हो गए हैं। तो रिजल्ट्स क्या रह सकते हैं एंड रिजल्ट्स के बेसिस पे क्या हमें एक्शंस लेने हैं, इस वीडियो में आपको हर एक चीज़ समझ में आ जाएगा। यू जस्ट हैव टू गिव योर 5 मिनट्स टू दिस वीडियो। ठीक है, पहले चलते हैं कंपनी के रिजल्ट्स वगैरह कि कब आने वाले हैं रिजल्ट्स वगैरह, एंड देन थोड़ा फंडामेंटल्स भी समझ लेंगे हम। तो क्वार्टर रिजल्ट्स जो अनाउंसमेंट हो गए हैं वो है 29 जनवरी को। तो 29 जनवरी को कंपनी के रिजल्ट्स आ रहे हैं एंड रिजल्ट्स कैसे रह सकते हैं, तो देखो रिजल्ट्स जैसे आएंगे यू नो दिस क्या आ जाएगा। तो यू नो वॉट यू हैव टू डू, यू जस्ट हैव टू सब्सक्राइब द चैनल एंड ऐसे ही रेगुलर अपडेट्स के लिए नोटिफिकेशन ऑन कर लो ताकि आपको ऐसे रेगुलर अपडेट्स रेगुलर टाइम पे मिलते रहे। ठीक है, तो देखो अब अगर रिजल्ट्स की बात कर ले तो दिसंबर क्वार्टर के रिजल्ट्स कैसे रहते हैं पहले, उसके बाद समझो कि सितंबर क्वार्टर के कैसे थे। तो देखो सेल्स का अगर देखोगे तो 47 करोड़ से 90 करोड़ का अच्छे जंप देखने को मिल रहे हैं। ऑपरेटिंग मार्जिन वगैरह जंप है 34% से 38% का हो चुका है। नेट प्रॉफिट 10 करोड़ से 24 करोड़ का होते हुए देखने को मिल रहा था सितंबर के क्वार्टर में। तो इस क्वार्टर भी व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग हियर इज कि हमें एक अच्छे रिजल्ट्स ही देखने को मिल सकते हैं। व्हाई आई एम सेइंग दिस, बिकॉज अगर इनका रैपिड जो इनके ग्रोथ पे पर्सपेक्टिव देखोगे तो कंपनी एक अच्छा प्रॉफिटेबल कंपनी बन है। ठीक है, इस पर कोई डाउट नहीं है। हमें अब 11 करोड़ का नेट प्रॉफिट को क्रॉस करना है जो कि पिछले दिसंबर का क्वार्टर था, यानी कि पिछले क्वार्टर 3 का, यानी कि दिसंबर 2024 के इनके 11 करोड़ के हमें नेट प्रॉफिट देखने को मिल रहे हैं। तो क्या इस बार हमें 20 करोड़ को क्रॉस करते हुए देखने को मिल सकता है? अगर यहाँ पे रिजल्ट्स अच्छे आते हैं 20 करोड़ को क्रॉस करते हुए देखने को मिल रहा है हमें ईयर टू ईयर बेसिस पे, ठीक है, बिकॉज दैट विल बी लाइक डबल हो सकते हैं ना, 11 करोड़ से अगर डबल भी हो जाए तो दैट विल बी लाइक ग्रेट प्रॉफिट्स फॉर दिस कंपनी। ओके, अब वहाँ पे क्या होगा, कंपनी जंप्स लेने के हाई चांसेस है। ठीक है, तो पहली चीज़ समझ गया। पहली चीज़ ये हो सकती है कि देखो अगर रिजल्ट्स आते हैं तो भागने के हाई चांसेस हैं, बट अब उसमें कैश क्या है, कंपनी ऑलरेडी एक अच्छा खासा भागा हुआ शेयर है। ठीक है, बिकॉज कंपनी रुकने का नाम ही नहीं ले रही है, कंपनी कंटिन्यूसली अपवर्ड मूव पे है। तो देखो व्हाट आई एम सेइंग हियर इज कि इफ़ आप ऑलरेडी खरीद के रखे हो, आपने बहुत ही निचले लेवल पे खरीद लिया इस शेयर को, ठीक है, बहुत ही निचले लेवल पे, देन वेल एंड गुड, आप इसको होल्ड अप कर सकते हो इफ़ यू वांट टू होल्ड। ओके, बट व्हाट आई एम सेइंग हियर इज कि आप थोड़ा थोड़ा करके प्रॉफिट्स बुकिंग ऑल करो, बिकॉज प्रॉफिट बुकिंग इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। अगर शेयर किसी रीज़न से अचानक से किसी भी रीज़न से हमें एक गिरावट देखने को मिलता है, दैट विल बी लाइक बड़ा हिट लेने के हाई चांसेस है। व्हाई आई एम सेइंग दिस, कंपनी का पीस वगैरह 173 के आसपास है, हाईली ओवर वैल्यूड शेयर है अभी, बहुत ही ज़्यादा ओवर वैल्यूड हो चुका है। यस आई नो, डेप्ट वगैरह का कोई भी इशूज़ नहीं है। तो लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव से व्हाट आई एम सेइंग है, इसके लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव शेयर बहुत ही बढ़िया है, इस पर कोई डाउट नहीं है। बिकॉज इसका आप देखोगे तो डेप्ट वगैरह का कोई इशू नहीं है कंपनी पे, ऑपरेटिंग मार्जिन बहुत ही बढ़िया है, प्रॉफिट को 21 के आसपास है, पीजी रेशियो हाईली ओवर वैल्यूड 4.80, क्रेजी ओवर वैल्यूड यार। अब वही हम पेट्रोल स्कोर बात करें तो 2 के आसपास है, विच इज़ लाइक शोइंग की बाइंग इंटरेस्ट नहीं बन रहा। अब यहाँ पे इन्वेस्टर्स की बात करें तो यहाँ पे 45% की होल्डिंग अभी भी प्रमोटर्स के पास होल्ड करते हैं, विच आर दे आर बाइंग देयर ओन स्टेक्स, जो कि पहले 42% के होल्डिंग्स थी, नाउ इट्स इंक्रीज 45%। बट एफ की बात कर ले तो इन्होंने रिड्यूस किया अपना स्टेक, यानी कि वो उन्होंने अपना प्रॉफिट बुकिंग ऑल किया है इस बार। एफ और डी का उतना बड़ा स्टेक्स हमें देखने को नहीं मिलता, बट यस पब्लिक का यहाँ बहुत बड़ा स्टेक देखने को मिलता है। आई नो दिस की फोमो बाइंग कर रहे हो आप भी, अगर इन्वेस्टेड हो तो आप भी फोमो बाइंग वगैरह कर रहे हो, बिकॉज शेयर कंपनी कंटिन्यूसली भागे जा रहा है। तो उस बेसिस पे आप जाके हाँ चलो कल भी भागेगा, हर रोज़ भागेगा, भागते ही जा रहा है, तो आप भी जाके बैठ जाओ कि हम भी भाग लेंगे। तो देखो ये सारी चीज़ें मेंटेलिटी ठीक है, अच्छा है कि कंपनी भाग रही है, नोट एट ऑल डाउट, बट उसमें बट क्या है कि कभी भी हमें एक बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है, बिकॉज ड्यू टू सम इश्यूज और लाइक सडनली कुछ भी अगर न्यूज़ हिट करता है, न्यूज़ स्ट्रक करता है, देन दैट विल बी डिजास्टर फॉर दिस कंपनी। ठीक है, ऐसा वाला सीन हो जाए कि कंपनी काफ़ी ज़्यादा हमें हिट लेते हुए देखने को मिल सकती है। तो उससे बचने के लिए व्हाट यू कैन डू हेयर इज कि आप यहाँ पे जो भी अपने जितना भी आपने लगाया हो 10,000 आप ऑब्वियसली आपने निचले लेवल पर खरीदा है तो यू आर वेल एंड गुड, ठीक है, आप अच्छा खासा प्रॉफिटेबल हो, तो व्हाट यू कैन डू, यू कैन सेल सम ऑफ द शेयर्स। ठीक है, बट पहले तो रिजल्ट्स के लिए वेट करो। 29 को रिजल्ट्स आ रहा है, आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, आपको मिल जाएंगे अपडेट। ठीक है, तो 29 को हम रिजल्ट्स लेके आ जाएंगे, ठीक है, विद द फुल एनालिसिस के साथ, जो कि मैं हर
दिन कर रहा हूँ, ठीक है। जो भी एनालिसिस आती है, जो भी वीडियोस आते हैं मेरे रिजल्ट बेसिस पे, वो एनालिसिस आपको मिल जाती है यहाँ पे, वो प्रोवाइड कर दी जाती है। आपको बस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, ऐसे रेगुलर अपडेट आपको मिलते रहेंगे, ओके। तो उस बेसिस पे वी विल चेक इट आउट। बट आपको अगर ज़्यादा ही मतलब लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से देख रहे हो तो लॉन्ग टर्म के लिए शेयर गुड है, वेल एंड गुड है, नॉट एट ऑल डाउट। बट थोड़ा सा हमें कॉशियस रहने की हाई अभी ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। अगर किसी रीज़न से गिरावट होता है दैट विल बी लाइक बैड 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 बैड, ओके। लाइक सीरियसली बता रहा हूँ, बहुत गंदा हिट ले सकता है। आपने देखे भी होंगे, आप अगर आप इन्वेस्टेड, अगर आप पहले से हो, तो जब हिट लेता है फिर मतलब चढ़ने के लिए तो बहुत टाइम ले लेता है। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दिस, ओके। तो थोड़ा टाइम उस टाइम पे कॉशियस रहना बहुत इंपॉर्टेंट है जब शेयर कंटिन्यूसली भाग रहा हो, ओके। दैट यू कैन डू हेयर, ओके। तो दैट्स ओनली ए सजेशंस, कोई भी बाइंग सेल रिकमेंडेशन हमारी तरफ से बिल्कुल भी नहीं है कि आप जाके यहाँ पे पैनिक में आके बेच दो, पैनिक में आके खरीद लो, तो वो सारी चीज़ें सही नहीं है। अपनी एनालिसिस खुद करो, do your own analysis as well, to your understandings, and please as a educational purpose के तौर पे वीडियो को लिया जाए, okay। just take it as an educational video, go ahead do your own researches as well and then make the investments blindly। किसी पे विश्वास करो इन्वेस्टमेंट्स या सेलिंग ना करें। ऐसे रेगुलर अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करो, एंड लेट्स वेट फॉर द 29th of January। मिलता है नेक्स्ट वीडियोस में।